हेलो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों। दोस्तों तो एक और नई वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं जिसमें मैंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड ऊर्जा संसाधनों से संबंधित है। आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर का शायद देखने को इसमें से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में दोस्तों पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। 4 ऑप्शन इसको आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। वो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। तो भागीरथी नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है मेरे पास, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र राज्य द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? दोस्तों रॉयल्टी के रूप में मिलता है हमें 12%। तो 12% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है मेरे पास, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन देखने को आपको मिल सकते हैं, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसाऊ बांध की। तो दोस्तों किसाऊ बांध को कहीं कहीं पर किसौ बांध भी लिखा रहता है। किसाऊ बांध को किसौ बांध भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं पर। किसाऊ बांध स्थित है देहरादून में। तो देहरादून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही हमें एक और चीज़ याद रखनी है किसाऊ बांध के बारे में, ये है टोंस नदी पर। तो टोंस नदी भी आपको लर्न कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है मेरे पास, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो दोस्तों महाकाली नदी संधि है तो हम सभी को पता है नेपाल के साथ है, क्योंकि महाकाली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में है, इसीलिए नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे शॉर्ट में उरेडा भी कहते हैं, इसका मुख्यालय हमें बताना है। तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। देहरादून में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको देहरादून इसमें सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है मेरे पास, टिहरी डैम विश्व का सबसे चौथा ऊंचा डैम है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो हम उसमें चौथा नंबर आता है इसका, और एशिया में यह कितने नंबर में ये हमें बताना है। तो एशिया में इसका नंबर आता है फर्स्ट। तो प्रथम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध बन रहा है भागीरथी नदी पर। तो कोटेश्वर बांध का संबंध है भागीरथी नदी से, तो भागीरथी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू कब किया गया? 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में? तो दोस्तों फर्स्ट चरण चालू किया गया 2006 में। तो 2006 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, 42 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है मेरे पास, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजना को लघु परियोजना श्रेणी में रखा जाता है? तो जहां पर 25 मेगावाट रहता है, 25 मेगावाट तक को हम लघु परियोजना श्रेणी में रखते हैं। तो 25 मेगावाट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्तर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो देहरादून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नानक सागर किस जनपद में है? नानक सागर, तो नानक सागर दोस्तों हमारा है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अब हम इन चारों को चेक करते हैं और देखते हैं। लोहारी नागापाला परियोजना उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, ये दोस्तों सही नहीं है। बी वाला सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला, ये और ये तीनों सही हैं। लेकिन विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है। विष्णु प्रयाग परियोजना है चमोली में। चमोली में, तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चनों के साथ में आपको लर्न करते रहनी है। तो विष्णु प्रयाग परियोजना हो जाएगी चमोली। और एक और चीज़ इसके साथ याद कर लीजिए, यह परियोजना है अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा भी आपको लर्न कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग परियोजना से रुद्रप्रयाग, ये गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल है मेरे पास, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था।
रूस से समझौता कब हुआ था? 1975 में, 1972 में, और दो ऑप्शन इसके मिटे हुए हैं, वह है 1986 में या फिर 1980 में। दोस्तों मैं से देख लेते हैं। टिहरी परियोजना में रूस से समझौता हुआ था 1975, 1972, 1986 या 1980। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1986। 1986 में रूस से समझौता हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल परियोजना चमोली जिले के किस नदी पर है? तो सबसे पहले तो इसमें आपको एक चीज़ लर्न करनी है। विष्णु प्रयाग जल परियोजना है चमोली जिले में। अब आपको बताना है कि किस नदी पर है। वह है अलकनंदा नदी पर। तो अलकनंदा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में या फिर टिहरी में? तो सबसे फर्स्ट वाली बनी देहरादून में। तो देहरादून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है हमें, कृत्रिम लिखा हुआ है। जहाँ पर कृत्रिम की बात आएगी सर्वाधिक क्षमता वाली, वहाँ पर आएगी कोठार झील। तो कोठार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोठार में ये बनाई गई है, सर्वाधिक क्षमता वाली बनाई गई है कोठार में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी को लर्न होना ही चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें भी हमें चारों के चार को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं पथरी परियोजना हरिद्वार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर, ये भी ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चीला परियोजना पौड़ी, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों चौथे में लिखा हुआ है ढालीपुर परियोजना टिहरी, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो अब ढालीपुर परियोजना की बात करें तो ये आता है देहरादून में। तो इसके साथ आपको ये भी लर्न कर लेना है, ढालीपुर परियोजना का संबंध है देहरादून से। तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न जल विद्युत परियोजना व नदियों में कौन सम्मिलित नहीं है? अब नदियों की बात आ गई। अब देखते हैं हम टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, शारदा नदी पर बनी है। खेदरी परियोजना यमुना, यह भी बिल्कुल ठीक है। छिबरो परियोजना टोन्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो चौथा वाला इसमें गलत लिखा हुआ है, चीला परियोजना रामगंगा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अभी हमने पढ़ा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो टिहरी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म, अब इसमें भी चारों देखने पड़ेंगे। जो टिहरी डैम है वो भागीरथी और भिलंगना पर बना है, बिल्कुल ठीक। किसाऊ, अभी हमने पीछे पढ़ा था किसाऊ या किसाऊ टोंस नदी पर, ये भी बिल्कुल ठीक। दोस्तों अभी देखने को मिल गया हमें कोटेश्वर डैम। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर नहीं है। लखवा डैम, ये भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा वाला है कोटेश्वर डैम, ये सरयू नदी पर ना होकर भागीरथी नदी पर है। तो तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है मेरे पास टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों मैं साथ ही आपको बताता भी रहता हूँ। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ही, ये कहीं ना कहीं पेपर में छपा हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। तो आपको बताना है टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। एक ही बार में आपको लर्न कर देना है, 1988, याद कर लो इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना, फिर से आ गया ये, तो टिहरी परियोजना। ये टिहरी नहीं, ये टिहरी है, टिहरी परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई? तो विष्णुगाड़ का संबंध है दोस्तों सीधे सीधे अलकनंदा नदी से। तो अलकनंदा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? उत्तराखंड जल विद्युत नगर लिमिटेड हुआ था 9 नवंबर सन 2001 को। काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है, 9 नवंबर 2001, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट सवाल है आज का मेरे पास। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे फर्स्ट वाला पावर हाउस है गलोगी जल विद्युत प्लांट। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है गलोगी जल विद्युत प्लांट, तो ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों इसको बिल्कुल से लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशल ड्रीम खाकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैं उत्तराखंड पुलिस में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लगातार बनाता रहता हूं, उसमें अपलोड करता रहता हूं। तो प्लेलिस्ट में जाइए और स्पीड बढ़ाकर वीडियो को ज़रूर से देखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।